आप देख सकते हैं हम आनंद विहार में होल्डिंग एरिया में हैं। होल्डिंग एरिया हमने क्रिएट किया है इस बार, और जो पिछली बार होल्डिंग एरिया था उससे 50% ज्यादा आकार में बढ़ा है। रही बात एक्स्ट्रा जनरल कोचेस की, तो हम ऑन डिमांड जनरल स्पेशल ट्रेन्स भी चला रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स की लिमिटेशंस होती है, उनके कारण कभी कभी कुछ ट्रेन्स डिले होती हैं। मैन पावर बढ़ाई गई है और आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। छठ महापर्व को लेकर जो यात्री हैं, ट्रेन यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी यात्रियों को सुगम यात्रा के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है, ताकि यात्री अपनी गंतव्य तक सुरक्षित और समय से अपनी यात्रा को पूरा कर सके। हमारे साथ सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी हैं। सर, क्या अरेंजमेंट है? चूंकि बहुत भीड़ बढ़ गई है, ट्रेन समय से नहीं चल पा रही है और ट्रेनों में खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है, तो इसको देखते हुए रेलवे ने क्या कदम उठाया? चूंकि हर साल यही स्थिति होती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने कहा ट्रेन समय से नहीं चल पा रही है, तो पिछले 10 वर्षों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट दिया गया है। अब हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न साइड है वो तैयार है और उस पर मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो गया है। तो हमारा ये जो ट्रंक रूट है वहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट हुई है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि स्पेशल ट्रेन की पंक्चुअलिटी में पहले से काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ है, सुधार हुआ है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि इस बार ज़्यादा लोग जा रहे हैं छठ के लिए, और पिछले एक्सपीरियंस से हमने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो हम लोगों ने पिछली बार उत्तर रेलवे ने 1081 स्पेशल ट्रेन की ट्रिप्स का संचालन किया था। इस बार हम अभी तक 3200 से ज़्यादा ट्रिप्स अनाउंस कर चुके हैं, जिनमें से कुछ ट्रेन चल चुकी हैं और कुछ ट्रेन अभी चलने वाली हैं, चलेंगी। बात करें, अभी हम आनंद विहार में खड़े हैं। आप देख सकते हैं हम आनंद विहार में होल्डिंग एरिया में हैं। होल्डिंग एरिया हमने क्रिएट किया है इस बार, और जो पिछली बार होल्डिंग एरिया था उससे 50% ज्यादा आकार में बढ़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हेल्प यू काउंटर है, पीने के पानी की व्यवस्था है, टिकटिंग की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, शुद्ध पीने के पानी का अरेंजमेंट है, साथ ही साथ टिकटिंग की भी व्यवस्था कर रखी है। हमारा लक्ष्य ये है, ये पंडाल, ये होल्डिंग एरिया बनाने के पीछे, कि लोग अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए ट्रेन का इंतजार यहाँ करें, आराम से इंतजार करें, उन्हें अच्छी सुविधा मिले। इसके बाद बात करें तो हमने इस बार सुरक्षा की और जो भीड़ जाती है उसकी मॉनिटरिंग की, क्योंकि हमें भीड़ के हिसाब से, लोगों की संख्या के हिसाब से ऑन डिमांड ट्रेन भी चलाना होता है। तो हमने इस बार सीसीटीवी कैमरे का कवरेज बढ़ा दिया है। पिछली बार से करीब 30% से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं। साथ ही साथ आरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है। 30% से अधिक पिछली बार से इस बार आरपीएफ के सुरक्षा कर्मी हैं। महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, ताकि महिला यात्री और जो लोन लेडी ट्रैवलर्स होती हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सहूलियत हम प्रोवाइड करा सकें। बात करें स्पेशल ट्रेन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 1 तारीख है, 1 नवंबर है, और उत्तर रेलवे नई दिल्ली के एरिया से आज 52 नॉर्मल ट्रेन, रेगुलर ट्रेन चल रही हैं। साथ ही साथ लगभग 22 से 23 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, और इनमें और इजाफा होगा क्योंकि हम कुछ ट्रेन ऑन डिमांड भी चलाएंगे। कल 2 नवंबर को 71 स्पेशल ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे द्वारा चलाई जाएंगी। नॉर्दर्न रेलवे द्वारा या चलाई जाएंगी या यहाँ से पास होंगी। आज उत्तर रेलवे द्वारा 68 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम लोग अपने यात्रियों को, छठ पे जाने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी से अच्छी सुविधा, अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस बार हमने 49 एक्स्ट्रा कोचेस भी अटैच किए हैं विभिन्न ट्रेनों में। पिछली बार से इस बार 123 रेगुलर ट्रेन में वृद्धि हुई है, तो रेगुलर ट्रेन से पिछली बार से 123 ज्यादा हैं। इस बार आप देख सकते हैं जगह जगह आपको कमर्शियल के हमारे स्टाफ मिलेंगे और वॉलंटियर्स, या जिन्हें हम रेल सेवक कहते हैं, वो भी मिलेंगे, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का जो हमारा ये रहता है कि इस पे मॉनिटरिंग रहती है कि छठ और दीपावली में लोग आराम से, अच्छे प्रकार से, सुविधापूर्वक अपने घरों को जाएं। तो उसी दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं, और ऐसी आशा और विश्वास है कि हम अपने यात्रियों को, सम्मानित ग्राहकों को अच्छे से सेवित कर पाएंगे। लेकिन सर, सवाल ये है कि छठ महापर्व को लेकर यात्रियों की भीड़ है। बांद्रा में घटना भी हुई, आपने देखा, भगदड़ मच गई, और अभी भी जो जनरल बोगी की स्थिति है, यात्रियों को जब ट्रेन आती है जनरल बोगी में चढ़ने के लिए जो क्राउड है
वो थोड़ा मिसमैनेजमेंट अभी भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बात मिसमैनेजमेंट की नहीं है, बात यह है कि डिमांड सप्लाई को हम मीट करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार से इस बार जनरल कोचेस की संख्या में भी वृद्धि की गई है। पिछली बार 2 कोच जनरल के आगे होते थे, 2 कोच पीछे होते थे। अब क्या कर दिया है हमने, सारे चारों जनरल कोच पीछे कर दिए हैं, ताकि लोगों को दौड़ धूप ना करना पड़े। अगर जगह ना मिले तो पता चले कि पूरी ट्रेन क्रॉस करके जाना पड़ता था, इससे लोगों को सुविधा होती थी। रही बात एक्स्ट्रा जनरल कोचेस की, तो हम ऑन डिमांड जनरल स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। कल भी चलाई थी, परसों भी चलाई थी, आज भी आवश्यकता पड़ने पर हम जनरल स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं। लेकिन सर सवाल यह है कि छठ पूजा के लिए ही ज्यादातर लोग जा रहे हैं, ज्यादातर ट्रेनों की रिक्वायरमेंट पूर्वांचल के क्षेत्रों में ही है, तो उन क्षेत्रों में जैसे छठ तक कितनी ट्रेनें जाएंगी पर डे के हिसाब से? देखिए, प्रतिदिन मैंने बताया ना आपसे, दीपावली और छठ का जो एक त्योहार का एक वो है संगम जिसे कहते हैं, उसमें हमने पिछली बार 1081 की जगह इस बार 3200 से ज्यादा ट्रिप्स चलाने का प्लान है। कुछ चल चुकी हैं, कुछ चलेंगी। और जैसे जैसे छठ पर्व नजदीक आ रहा है, जैसे मैंने बताया आपको ना कि कल हमने खाली उत्तर रेलवे ने 68 स्पेशल ट्रेन आज चलाई हैं और कल 71 चलाएंगे। मतलब संख्या में बढ़ोतरी दिन पर दिन हम कर रहे हैं, ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं। तो वो ऐसी उम्मीद है कि 3200 तो हमने अनाउंस की हैं, बहुत सारी अनअनाउंस ट्रेन भी चलती हैं, जिससे कि हम अपने यात्रियों को बेहतर तरीके से सेवित कर पाएं। सर क्या उम्मीद है कि लास्ट ईयर आप लोगों ने जो अरेंजमेंट किया था, इस बार काफी ज्यादा लगभग 50% अरेंजमेंट बढ़ाने पड़े हैं, क्या ट्रेन यात्रियों की संख्या कितनी रहने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले? देखिए, पिछली बार से यात्रियों की संख्या इस बार जितनी भी बढ़ेगी, हमने इस बार 3 गुनी ट्रेन इसीलिए कर दी है कि यात्री की संख्या में जितना भी इजाफा हो, हम उनके डिमांड मीट कर सकें। क्योंकि 3 गुना बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, या इस तरीके के इनपुट हम 10% 20% बढ़ा सकते हैं, लेकिन 3 गुना बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें बड़ा प्रयास लगा है, बहुत इसमें हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी है, और जो कि हम हमेशा करते हैं। इस बार हमने विशेष प्रयास किए हैं। सर मैं 2-3 दिन से यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं यह त्योहार को देखते हुए, वो ट्रेनें समय से नहीं आ पा रही है या समय से नहीं जा पा रही हैं, उनको बार बार रिशेड्यूल करना पड़ रहा है। तो ये क्या दिक्कतें आ रही है या कैसे इसको आप लोग मीट आउट कर रहे हैं? क्योंकि कल भी जो ट्रेनें गई हैं 10 घंटे 11 घंटे डिले से जा रही हैं। देखिए, हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स की लिमिटेशंस होती है, उनके कारण कभी कभी कुछ ट्रेन डिले होती हैं। मैन पावर बढ़ाई गई है और आने वाले समय में इसमें और सुधार होगा। एक आखिरी सवाल ये कि जो आप लोगों ने ये होल्डिंग एरिया बनाया है काफी बड़ा है, यहाँ पे जो यात्री इंतजार कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और वो समय से अपने प्लेटफॉर्म पे जाएं, उसको लेकर यहाँ पर किस तरह का अरेंजमेंट किया? देखिए, यहाँ पर मेयर हेल्प यू बूथ है, इसमें कोई भी यात्री किसी भी तरह की परेशानी पर लोगों से, यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो आरपीएफ के लोग हैं, उनसे मिल सकता है और उनसे किसी भी तरह की सहायता ले सकता है। खान पान के लिए आपके ठीक पीछे खान पान काउंटर हैं, जहाँ पर पैड आइटम्स मिल रहे हैं। टिकटिंग के लिए एटीवीएम है, ऑटोमेटिक टिकटिंग मशीन है, और टिकट पंडाल अलग से है। साथ में पीने के पानी की अलग व्यवस्था कर रखी है। किसी को कोई मेडिकल दवा से संबंधी जरूरत हो तो जन औषधि केंद्र ठीक सामने है। तो कोशिश ये है कि हम अपने यात्रियों को बेहतर तरीके से सेवित कर पाएं, जिसमें आपका, सारे यात्रियों का सहयोग भी आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी से बात कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली।